यस स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट लेसन जो ग्रामर का बहुत ही असेंशियल है। जनरली जब भी मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि ग्रामर कहाँ से स्टार्ट है तो वो टेंस से स्टार्ट करते हैं कि टेंस आ गए तो सब कुछ आ गया। स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो नॉन एक्शंस में होते हैं। तो हम फर्स्ट लेसन, हम टेंस से एक लेसन पहले हम करेंगे नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मीन्स, नॉन एक्शन, द मीनिंग ऑफ नॉन एक्शन, एज नाम से ही पता चल रहा है, नॉन मीन्स नहीं, एक्शन मीन्स वर्ब्स। अब इस लेसन में हम कोई भी वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। वर्ब कौन सी होती है? जैसे खाना पीना रोना धोना, जो हम 3 वर्ब्स यूज़ करते हैं, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। तो हम इस लेसन में विदाउट वर्ब सेंटेंस लिखेंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो राइटिंग के और स्पीकिंग के कवर होते हैं नॉन एक्शन में। सो फर्स्ट लेसन नॉन एक्शन, इन विच वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी वर्ब। हम कोई भी वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब जब हम कोई वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे नॉन एक्शन। फर्स्ट लेसन इज टू बी। नॉन एक्शन का फर्स्ट पार्ट है टू बी लेसन। बी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? होना। होना मीन्स क्या होना? जैसे मैं कुछ हूँ। फर्स्ट लेसन में हम ये बात करेंगे, मैं क्या हूँ, मैं क्या थी और मैं क्या बनूंगी। सो मीन्स हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को ध्यान में रख के, सिर्फ हमने कोई वर्ब नहीं यूज़ करनी है। तो फर्स्ट लेसन में वी आर गोइंग टू यूज़ मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, और या फिर मैं क्या बनूंगी। बनूंगी या फिर होंगी। सो हमें तीनों सेंटेंस को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए किस टेंस में है। सो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ वर्ब नहीं यूज़ करेंगे। तो हम सेंटेंस को कैसे अपने दिखाएंगे? तो हम हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू दिखाएंगे। सो फर्स्ट प्रेजेंट में, फर्स्ट प्रेजेंट में which helping verb in present we are going to use is MR. For past we use was, were, and for future हम यूज करेंगे will be और shall be. अब स्टूडेंट्स, जो भी बिगिनर स्टूडेंट आता है तो हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक लेवल है और उसके अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हर एक को मिलना चाहिए। सो फर्स्ट मैं कुछ हूँ, जब हम इज एम आर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इज़ कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम? विद ही, शी, इट, वी यूज़ इज़। अब ही में आपको पता है आपके फादर, आपका ब्रदर, और शी में कौन सा आपका नाउन आएगा? आपकी सिस्टर, या फिर आप गर्ल हैं तो आप। तो इट में क्या क्या हम कंटेंट डालते हैं, जैसे क्या कौन कौन से नाउन आते हैं? स्टूडेंट्स को सिर्फ पता है कि इट में हमारे सिर्फ वही सेंटेंस आते हैं जो कि चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। बट इट में अगर हम देखें, बहुत सारे जब हम ऐसे लिखते हैं, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, म्यूज़ियम, तो वो सभी इट के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ आप याद रखेंगे टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन और म्यूज़ियम, ये सभी नाउन भी आपके इट कंसिस्ट करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट वॉज कहाँ यूज़ करते हैं? जिन जिन सब्जेक्ट के साथ हमने इज यूज़ किया तो वहाँ पे हम पास्ट में वॉज यूज़ करेंगे। जैसे ही, शी, इट के साथ आप वॉज यूज़ कर रहे हैं। और सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गई मैं, एम कहाँ? आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट में आर के साथ हम दे, वी, यू, इन सब के साथ हम आर यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। और दे कौन सा होता है? वे, जो 2 से ज़्यादा लोगों को हम दे बोलेंगे। दे मीन्स वे। सो हम बोलेंगे दे आर, आई एम, ही इज, शी इज, इट इज। ओके। सो नेक्स्ट कम टू द पास्ट। पास्ट में हम वॉज और वर यूज़ करते हैं। वी यूज़ वॉज विद ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज यूज़ करते हैं। और प्लूरल हम यूज़ कर सकते हैं, वर हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। जैसे दे वर, वी वर, हम थे, वी वर, वे थे, दे वर। सो नेक्स्ट
फ्यूचर में हम विल बी और शैल बी, जैसे आई और वी के साथ, जैसे मैं कुछ बनूंगी, आई शैल बी अ डॉक्टर, वे कुछ बनेंगे, दे विल बी समथिंग, जो भी वो बनेंगे। तो हम यहाँ विल और शैल यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे और बाकी सब के साथ विल, जो भी हमारे रेस्ट प्रोनाउन है जैसे दे वी, इनके साथ हम विल यूज़ करेंगे। पर आजकल स्पोकन में हम सभी के साथ आई और वी के साथ भी हम विल यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो स्टूडेंट वेरी बेसिक था कि आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी हम कोई वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आपकी नॉलेज में क्या चीज़ होनी चाहिए, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे आई एम गोइंग टू रब, जस्ट अ मिनट। नाउ स्टूडेंट्स, आपको सेकेंड पार्ट क्या पता होना चाहिए, आपको इनकी फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जनरली हमें सिर्फ ये पता होता है आई एम दिस, आई एम नॉट दिस। तो जब हमें बोलना होता है क्या मैं यह हूँ, तो क्या मैं, जब भी क्या, क्यों, कैसे आता है तो हमारी फ्लुएंसी ब्रेक होती है। तो आपने इस फर्स्ट लेसन में सिर्फ और सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है कि सेंटेंस को हमने फॉर्म कैसे करना है, प्रेजेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिस फॉर दिस लेसन। सो जैसे मैं यहाँ हूँ तो हम लिखेंगे मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हेयर, वहाँ देयर। सो मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। तो इसी का नेगेटिव बनाएंगे, आई एम नॉट हेयर। फिर कोई पूछ सकते हैं क्या मैं यहाँ हूँ, क्या तुम वहाँ हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ हैं। तो क्या से क्वेश्चन जब भी आपके माइंड में आया तो आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। सो क्या मैं यहाँ हूँ, एम आई हेयर। तो जब भी मैं स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या मैं यहाँ हूँ, ट्रांसलेट करो, तो वो बोलते हैं कि एम हेयर, वो 2 बार हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, 2 हेल्पिंग वर्ब्स नेवर कम टुगेदर। आपकी एक हेल्पिंग वर्ब एक ही बार यूज़ होगी, आपको ये ध्यान में रखना है। तो और दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है मैम क्या मीन्स तो वट होता है, यहाँ पे वट क्यों नहीं आया, कि क्या मैं यहाँ हूँ। तो स्टूडेंट्स आस्क में कि यहाँ क्या वट क्यों नहीं आया। स्टूडेंट, जब भी आपने सेंटेंस क्या से शुरू हुआ वो कभी भी वट नहीं होगा। वट कब होगा, डबल इंटेरोगेशन में, जब भी आपके सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में क्या आएगा तो वो वट होता है, बाद में क्या आएगा तो वो वट होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, दैट इज वट इज योर नेम। तुम क्या करते हो, वट डू यू डू, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला क्या तुम्हारा नाम रवि है, तो वो कभी भी वट नहीं होगा, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या तुम रवि हो, आर यू रवि, क्या तुम यहाँ हो, आर यू हेयर। तो यही इस सेंटेंस में आपने सीखना है, क्या जब भी शुरू में होगा वो कभी भी वट नहीं है। तो क्या मैं यहाँ हूँ, एम आई हेयर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ, एम आई नॉट हेयर। फिर कोई पूछ सकता है मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों की इंग्लिश वाई, आगे फॉर्मेशन सेम रहेगी अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, वाई एम आई हेयर। मैं यहाँ कैसे हूँ, कैसे की इंग्लिश हाउ एम आई हेयर। फिर कोई पूछ सकता है मैं किसके साथ हूँ यहाँ, किसके साथ की इंग्लिश, विद whom एम आई हेयर। कितने समय से मैं यहाँ हूँ, कितने समय से की इंग्लिश, हाउ लॉन्ग एम आई हेयर। तो आप कितने भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो इसमें कि कहाँ हो, कब हो, तो आप ये सब सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा था सिंपल सेंटेंस, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एंड उसके बाद हमारे डबल इंटेरोगेशन स्टार्ट हो गए। 2 इंटेरोगेशन आ गए ना, एक तो ये आ गया और ऊपर से हमारा WH फैमिली। तो आप ये कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे पास्ट में, जैसे मैं यहाँ हूँ की जगह लिख दो कि मैं यहाँ था, तो था में हम क्या बना देंगे, वॉज। तो मैं यहाँ था, आई वॉज हेयर। मैं यहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट हेयर। क्या मैं यहाँ था, वॉज आई हेयर,
क्या मैं यहाँ नहीं था? वॉज आई नॉट हेयर? मैं यहाँ क्यों था? वाई वॉज आई हेयर? कैसे था? हाउ वॉज आई हेयर? किसके साथ था? विद whom वॉज आई हेयर? कितने समय से था? हाउ लॉन्ग वॉज आई हेयर? तो आपने इसी तरीके से सेंटेंस फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट एक और मैं आपको बना के दिखाऊंगी विल बी का, क्योंकि इसमें विल और बी दोनों आ रहे हैं तो उसको ब्रेक करने में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। जस्ट अ मिनट। अब फ्यूचर में जब आपको बनाना है कि मैं कल पार्क में होंगी, सो क्या आएगा? आई। आप विल भी यूज़ कर सकते हैं और शैल भी, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उस समय पे आप आई विल भी लिखेंगे तो दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स, तो उसके लिए आपको शैल ही यूज़ करना पड़ेगा, बट जनरल स्पोकन में आप विल भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कल वहाँ होंगी, आई विल बी देयर। हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ। सो मैं यहाँ कल वहाँ नहीं होंगी, जब आपने नहीं बनाना है, आगे हम जब टेंस करेंगे तो हैज़ बीन हैव बीन आएगा, तो यू हैव टू ब्रेक नॉट लगाने के लिए, ठीक है? तो क्या आएगा? आई विल नॉट बी देयर। मैं वहाँ नहीं होंगी। क्या मैं वहाँ होंगी? तो अब क्या आया? तो वो व्हाट नहीं है, वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम ब्रेक कर देंगे, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। विल आई बी देयर? विल आई बी देयर? क्या मैं वहाँ नहीं होंगी? विल आई नॉट बी। देखो विल और बी के बीच में ही नॉट आ रहा है और सब्जेक्ट आ रहा है। विल आई नॉट बी देयर? मैं वहाँ कब होंगी? कब की इंग्लिश? व्हेन। व्हेन विल आई बी देयर? कैसे होंगी? हाउ विल आई बी देयर? सो स्टूडेंट्स, आपने इसी तरीके से जो आज की क्लास है, मेरा होमवर्क हर क्लास के साथ रहेगा, तो उस हर एक क्लास में आपने होमवर्क ज़रूर करना है, प्रैक्टिस ज़रूर करना है डियर। जनरली हम जो भी वीडियोस देखते हैं हम स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें लगता है याद हो गया, बट वो याद नहीं होता है। आपको लंबे समय तक याद रखने के लिए रिटन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप अपना पेन पेपर लेके बैठें, पेन नोटबुक अपनी लेकर बैठें, तो आपकी इस क्लास का होमवर्क मैं यही दे रही हूँ आपको। ये आपने इज़ एम आर बिना वर्ब यूज़ किए, जैसे ही इज़ डॉक्टर, आई एम हेयर, दे आर फ्रेंड्स, आई वॉज देयर, वी वर फ्रेंड्स, आई विल बी इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप इस तरह के सेंटेंस फॉर्म करें और एक सेंटेंस के इस तरह से 5-6 सेंटेंस बनाएं। तो आप अपनी नोटबुक में एटलीस्ट 3-4 पेजेस की प्रैक्टिस करें। और स्टूडेंट्स, अगर आप लिखते रहेंगे तो सिर्फ लिखना ही सीखेंगे, तो उसको बोलें भी। सो स्पीकिंग विल बी इम्प्रूव्ड ओनली बाय स्पीकिंग। अपने माउथ को आपने प्रैक्टिस भी देनी है। जैसे आप बैठे हैं जहाँ भी, खुद से एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। जैसे आई एम हेयर, अब हमने एक सेंटेंस बनाया था आई एम हेयर, तो आपको विद इन 3 और 4 सेकेंड उसको कंप्लीट करना है। बोलने की प्रैक्टिस क्या होगी? आई एम हेयर, आई एम नॉट हेयर, एम आई हेयर, एम आई नॉट हेयर, वाई एम आई हेयर, हाउ लॉन्ग एम आई हेयर, विद whom एम आई हेयर। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें कि आपका कोई पोज ना आए और आप वो बोल पा रहे हैं। तो टिल द नेक्स्ट क्लास आप ये चीज़ प्रैक्टिस करके रखें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास को और अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।